पाकिस्तान में आइंदा माली साल 2025-26 के लिए विफाकी बजट पेश किया गया है, जिसके हवाले से अक्सर लोगों का ये सवाल है कि आया उसमें आम आदमी को कोई रिलीफ दिया गया या फिर हर आम आदमी को इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा। हमने बजट तकरीर को मद्देनजर रखते हुए ऐसे 5 निकात की निशानदेही की है, जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बजट में पाकिस्तानियों के लिए कौन सी मुराआत और इजाफी टैक्सेस की तजावीज़ दी गई हैं। वफाकी वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स की बाज़ सलीब्स में नरमी की तजवीज़ दी है। कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी गई है। 12 लाख सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदार पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 कर देने की तजवीज़ है। जो लोग 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। दर्रे असना पाकिस्तान के वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी है, मगर तनख्वाहदार अफराद ने अपनी बचत के लिए बैंकों में जो सेविंग्स अकाउंट्स कायम किए हुए हैं, उन्हें कुछ बोझ जरूर उठाना पड़ेगा। कार्बन लेवी की तजवीज़ छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों पर इजाफी सेल्स टैक्स वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि उसका मकसद हयातियाती ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल की हौसला शक्नी और माहौल दोस्त प्रोग्राम्स के लिए माली वसाइल मुहैया करना है। उनका कहना है कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फरंस आयल पर 2 रुपए 5 पैसे फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जो अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। जबकि पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां बशमूल हाइब्रिड कारों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी गई है। याद रहे कि इस वक्त 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। दूसरी तरफ 850 सीसी से कम हार्स पावर की नई गाड़ी मिसलन सुजुकी आल्टो पर भी सेल्स टैक्स है कि शरह 12.5% से बढ़कर अब 18% हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक सेल्स टैक्स में इजाफे से आल्टो की कीमत में करीब 1,70,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। रुकन मेरी तू मोड़ दे, झूठे तेरे वादे, बेकुंज जलहूरी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग पाकिस्तान में आइंदा साल के बजट में नॉन फाइलर के खिलाफ बज़ाहिर घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। वजीर खजाना का कहना है कि सिर्फ वही अफराद गाड़ियां, घर, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीद सकेंगे जो टैक्स फाइल करते हैं और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट FBR को जमा करवाते हैं। उसके अलावा नॉन फाइलर्स पर बेनक से नकद रकम निकलने पर 0.6% की बजाय 1% टैक्स वसूल किया जाएगा। वजीर खजाना ने वाज़ेह किया है कि लोगों के लिए जरूरी होगा कि FBR के पोर्टल के जरिए अपनी माली हैसियत और आमदनी, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली जराये के दस्तावेजी सबूत जाहिर करें। दियानतदार टैक्स दहंदगान को मालियाती लेन देन करने का अहल करने के लिए टैक्स का गोशवारा भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। बजट में कम आमदन तबके के लिए घरों की खरीदारी या तामीर पर सस्ते कर्जों की नई स्कीम का वादा किया गया है, जिसका ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक की जानिब से किया जाएगा। वजीर खजाना ने उस हवाले से मजीद बताया कि कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने की हौसला अफजाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फुट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ कराया जा रहा है। हुकूमत मॉर्टगेज फाइनेंसिंग को फरोग देकर जामे निज़ाम मुतारफ कराएगी। अपनी तकरीर में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स के मुख्तलिफ सलीब्स में कमी की है, यानी 4% से कम करके 2.5%, 3.5% से कम करके 2% और 3% से
कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। मजीद ये तजवीज़ भी शामिल है कि तामीरात के शाबे के बोझ को मजीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, पिलाटिस और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% है तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% की तजवीज़ है।